Okay, so we will solve this problem for code. So first of all, what is given in the question? Please read the question properly. Yes, what is given? A cone of base diameter 40 mm and axis 50 mm, okay, is resting on HP. So first thing, you draw the XY line first, okay. So I will draw our XY line. Then we will make a cone base diameter कितना दिया है 40 दिया है, तो सर्कल का डायमीटर ले लो, 40 mm का डायमीटर का एक सर्कल बनाओ, ओके. And axis height is 50 mm, okay. So first what you do, you divide this circle into how many equal parts? कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे सर्कल को? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है. सो यहाँ पे सेंटर से एक लाइन बना लो, ओके. एंड ड्रॉ वन. करेंगे 6 क्यों नहीं? 8 में करने का या फिर 12 में करने का, 6 में नहीं करने का कभी भी. 6 में कैसे करोगे आप डिवाइड? 8 या 12 ना सर? हाँ, 8 या फिर 12. तो अभी कैसा है, मैं 8 में कर रहा हूँ. 8 में इजी रहता है ना, एक सेंटर से आपने ये लाइन बना दिया, सेंटर से पास हो रहा है, बराबर है, ये सेंटर से जा रहा है. दोनों लाइन, ये डायमीटर कितना है इसका? 40 mm है, 40 डायमीटर 40 है इसका सर्कल का, ठीक है. 540 है डायमीटर. सो इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर इज 40. सो नाउ व्हाट यू डू, टेक 45 डिग्री का लाइन एंड ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस, okay, and take 45 degree का line and draw one more line like this, okay, passing from the center. Then you name it, इसको numbering दे दो, okay, तो नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay. Then just project it. So project कर लो with the help of projection lines, okay. So 2 and 8 will be on the same point, correct, and 4 and 6 will be on the same point, okay. थोड़ा यहाँ पे आएगा, okay. So now you name the points. इसका नाम रहेगा 1 dash, name of this point is 2 dash 8 dash, name of this point is 3 dash 7 dash, name of this point is 4 dash 6 dash, and name of this point is 5 dash, okay. So now axis is given as, axis height is given as 50 mm, okay. So we'll draw the axis of 50 mm, okay. 50 mm का axis बना लो, and join it, okay. 50 mm के हाइट का एक्सिस बनाने के बाद आप ज्वाइन कर दो, ओके. अभी कोन में कैसा रहता है, कोन में आपका एजेस नहीं रहता है, जनरेटर्स रहता है. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ज्वाइन होगा लाइट लाइंस रहेगा, ठीक है. जस्ट प्रोजेक्शन लाइन से आप इसको ज्वाइन करने का. इज इट क्लियर? ओके. यस सर. और इसका एक्सिस का पॉइंट, ये पॉइंट अपना ओ हो गया, तो इसका नाम ओ डैश, ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? रेस्टिंग ऑन एचपी, पहला स्टेप हो गया. इट इज कट बाय अ सेक्शन, ओके, सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन. अच्छा, इसको हम लोग कट कर रहे हैं एक रेफरेंस प्लेन से इन सच अ वे दैट द सेक्शन प्लेन इज, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? सेक्शन प्लेन perpendicular to both the reference plane, okay, at a distance 8 mm from the axis of the cone, okay. तो अगर आप सपोज इसको ऐसा कट करते हो सीधा,
ये ऑब्जेक्ट को, ओके। इस ऑब्जेक्ट को आपने सीधा कटिंग किया ऐसा, राइट। देखो, तो अभी क्या बोल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू किसको होना चाहिए, ये प्लेन अभी हम लोग ने सीधा इसको कट किया तो ये एचपी को भी परपेंडिकुलर हो गया, बराबर है। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये प्लेन वीपी को भी परपेंडिकुलर हो गया। कैसे? एक 3D डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। देखो, देखो ये आपका कोन हो गया, ठीक है। ये आपका कोन हो गया। अब ये कोन को हम लोग ने कैसे कट किया, एक प्लेन से कट किया ऐसा। ये एक प्लेन पकड़ लो जिससे हम लोग ये कोन को कट कर रहे हैं ऐसा सीधा, ओके। अच्छा, ये पूरा प्लेन हो गया है, कंप्लीट प्लेन, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लेन जो मैंने बनाया अभी, वो ये ऐसा सीधा कट कर रहा है प्लेन, ये कोन को, ठीक है। अभी आप इसमें देखो, ये प्लेन को थोड़ा कलर दे देते। देखो ये ऐसा कट कर रही है प्लेन। अभी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी भी है, पीछे वर्टिकल प्लेन रहता है ना अपना। अभी वर्टिकल प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन। अगर आप देखो वर्टिकल प्लेन कैसा रहेगा इसमें, यहाँ पे रहता है ना वर्टिकल प्लेन, समझो ये ऐसा है, ये पीछे वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्लेन को भी परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऑलरेडी परपेंडिकुलर, ये सीधा है ना। तो ये आपका मतलब जो एक्सिस है कटिंग प्लेन, इट इज समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो ये कैसा कट होगा फिर, ऑब्जेक्ट सीधा कट होगा, बराबर है ना? बोलो, ये ऐसा सीधा कट होगा। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वीपी को भी परपेंडिकुलर हो गया, ओके। वर्टिकल प्लेन को भी ये कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो गया। देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। अगर ये एंगल में रहता ना, ऐसा एंगल में कट करता तो वीपी को परपेंडिकुलर रहता, लेकिन एचपी को नहीं रहता। समझो अभी हम लोग ने इसको ऐसा कट किया रहता। देखो, अगर सपोज अपन ने इसको ऐसा, 1 मिनट सॉरी, सपोज इफ आई हैव कट दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ऐसा कट किया, तो ये क्या होता, ये किसको परपेंडिकुलर रहता, कटिंग प्लेन बोलो, वीपी को परपेंडिकुलर रहता, बराबर है कि नहीं, बोलो। लेकिन ये एचपी को भी परपेंडिकुलर है क्या, बोलो, अरे बोलो। नो नो सर, सर। नहीं, इंक्लाइंड है। हाँ इंक्लाइंड है, बराबर है। लेकिन अगर ये प्लेन सीधा हो जाता है, ऐसा सीधा कर दिया इस प्लेन को, तो अभी ये पहले से वीपी को परपेंडिकुलर ही है, तो अभी किसके साथ और एक परपेंडिकुलर हो गया, एचपी के साथ भी परपेंडिकुलर हो गया। सो डिड यू गेट इट नाउ, द कॉन्सेप्ट? सर इंक्लाइन करेंगे तो वीपी को कैसे होगा बताओ 3D डायग्राम में। क्या बोल रहे हो, इंक्लाइन लाइन रहेगा तो? कैसे वीपी को परपेंडिकुलर होगा वो? देखो अभी वीपी जो रहता है ना, ये वर्टिकल प्लेन ऐसा रहता है। देखो, देखो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। देखो अभी इस पे ये कोन रखा हुआ है, इस पे ये कोन हम लोग ने रखा है ऐसा, ठीक है। अभी क्या होता है, कटिंग प्लेन जो है, अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट को ऐसा कट कर रहा है, इंक्लाइन कट कर रहा है, समझो ये ऐसा है कटिंग प्लेन, ठीक है। ऐसा काटा समझो ऑब्जेक्ट को हम लोग ने। तो ये कटिंग प्लेन मतलब कैसा है, ये सिर्फ, ये हम लोग सामने से जब भी देख रहे हैं ना, यहाँ से जब भी देख रहे थे कोई ऑब्जेक्ट को,
तो ये कटिंग प्लेन लाइन जैसा दिख रहा है हम लोग को, लेकिन ये कटिंग प्लेन सिर्फ ऐसा एक लाइन नहीं है, वो पूरा प्लेन है। मतलब ये प्लेन कैसा कट कर रहा है इसको, देखो ये प्लेन जो है ना वो ऐसा है, देखो ये कटिंग प्लेन ऐसा जा रहा है, ये देखो ऐसा, ये पूरा प्लेन ऐसा कट कर रही है ऑब्जेक्ट को, पूरा कटिंग प्लेन। तो अगर अभी आप देखते हो तो ये कटिंग प्लेन देखो ये वीपी के साथ परपेंडिकुलर हो गया, देखो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है इसके साथ ये परपेंडिकुलर रहेगा यस यहाँ सर। पे, है ना, समझे कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा प्लेन कट कर रहा है उसको। तो कट करने के बाद कैसा, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये निकल जाएगा, समझे कि नहीं। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन बचेगा उसका। तो हम लोग जो ऐसे करके काटते हैं ना, यहाँ पे इंक्लाइन करके इसको कट करते, मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन रिमूव हो गया और ये पूरा प्लेन जो है वो वीपी को परपेंडिकुलर हो गया। देखो आया समझ में अभी आपको, एक कॉन्सेप्ट समझा यस क्या, सर। अभी भी नहीं समझा? श्योर ना, समझा ना। देखो ना ये प्लेन पूरा वीपी को भी परपेंडिकुलर है, पूरा प्लेन ऐसा काट रहा है ऑब्जेक्ट को सामने से, यस सर। ठीक है। और अभी ये वाले केस में क्या हो गया, ये जो आपको केस दिया हुआ है इसमें क्या हो गया, देखो इसमें ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। अभी समझो ये आपका वीपी है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, ओके। देखो अभी इसके ये केस में आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये आपका वीपी हो गया, ठीक है। ये कोन ऐसा रखा हुआ है, समझो, okay, so this is your cone. Now if we cut the object like this perpendicular, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी ऐसा सीधा कट कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। देखो इसको यहाँ से ऐसा सीधा मैं कट कर रहा हूँ, ये कटिंग प्लेन हो गया अपना, ऐसा सीधा कट कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं रखेंगे अपन इसको, रुको, इसको ऐसे नहीं कट कर रहे, सॉरी। इसको मैं कैसे कट कर रहा हूँ, ऐसे कट कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ ऐसा, ये प्लेन हो गया, ठीक है। ऊपर से काट रहा हूँ मैं इसको ऐसा, देखो ऐसा सीधा कट किया। ये अभी रेड कलर का जो मैंने बनाया ना, ये अपना पूरा कटिंग प्लेन है, आया समझ में, बोलो। तो ये कटिंग प्लेन से जैसे ही कट किया ऑब्जेक्ट को, ये प्लेन है अपना, कटिंग प्लेन है, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कट किया। अभी देखो ये प्लेन जो है ये वीपी को परपेंडिकुलर है, देखो ये पीछे वर्टिकल प्लेन है अपना, ये वीपी है, ये एचपी है। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली देखो ये प्लेन जो है कटिंग प्लेन, ये एचपी को परपेंडिकुलर आ रहा है और वीपी को भी परपेंडिकुलर हो गया। आया समझ में, बोलो अभी समझा आपको कॉन्सेप्ट? यस सर। पूरा क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट है अभी नहीं समझा ऐसा? नो सर। ओके फाइन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कटिंग प्लेन को बना देते हैं जैसा प्रॉब्लम में पूछा है। ओके, तो यहाँ तक होने के बाद फिर आप वो कटिंग प्लेन बना लो। ओके, आफ्टर ड्राइंग दिस यू हैव ड्रॉन द कटिंग प्लेन आल्सो। ओके, देन ड्रॉ द प्रॉपर कटिंग प्लेन। ओके, show it like this, cutting plane SS. Okay, so 8 after mm के this, डिस्टेंस पे कट किया हो ना? हाँ अभी ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, 8 mm। यहाँ से एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ 8 mm फ्रॉम दी एक्सिस। ओके, 8 mm के डिस्टेंस पे कट किया मैंने इसको। तो 8 mm का डिस्टेंस लेके ऐसा कट करो
ठीक है। अभी इसमें कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स में कटिंग हो रहा है देखो, यहाँ पे एक जगह पे कट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, T-4,6, बराबर है, करेक्ट ना? So now what you do, you project this point here from the top, इसको यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट कर दो। ओके, प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दो पॉइंट मिल रहा है कट होने का, ये एक पॉइंट मिल रहा है, ओके, दैट इज P4, ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर P6, बराबर है ना, करेक्ट? Yes, sir. और यहाँ पे अगर आप देखते हो इधर भी कट हो रहा है ना, ये बेस पे, इधर बेस पे कट हो रहा है ना पॉइंट, तो बेस पे हम लोग हमेशा दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी, ए डैश बी डैश, हाँ या ना? ये कोन के बेस पे कट हो रहा है ना, यस सर। तो Yes, ए sir. डैश बी डैश दो पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से जब अपन इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे तक, ठीक है, इसके आप नीचे तक यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके, तो आपको दो पॉइंट मिल रहा है। ये वाला जो पॉइंट है सामने वाला, इसका नाम रहेगा ए, और ये जो बैक साइड वाला पॉइंट है इसका नाम रहेगा बी। आया समझ में? तो अभी आपका सेक्शनल व्यू जो है वो किस में आएगा, कितना पोर्शन सेक्शन में आएगा आपका, बोलो जरा, कट करने के बाद में? वो सेमी सर्कल टाइप में बी, पी, P6, ये ना, P4, देखो ए, यहाँ से, और देखो ना यहाँ से आएगा ना, देखो एक मिनट, वो टाइप में आएगा। एक मिनट, ये जो पोर्शन है यहाँ से, देखो अभी ये पोर्शन जो मैं रेड में बना रहा हूँ, ये आपका सेक्शन में आएगा कि नहीं, बोलो? ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा ना? यस Yes, sir. हाँ, तो हो गया ना ये प्रॉब्लम। फिर देखो सेक्शनल टॉप व्यू बना दिया हम लोग ने। अभी ड्रॉ दी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड सेक्शनल साइड व्यू। अभी ये टॉप व्यू भी सेक्शन में आएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, कट करने के बाद इतना पोर्शन निकल गया इसका, समझे कि नहीं? सामने का जो पोर्शन है ये निकल गया, इतना पोर्शन ही रिटेन होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, एक्स वाई लाइन बना लो यहाँ पे, ठीक है, एंड आफ्टर ड्राइंग दी एक्स वाई लाइन, 45 डिग्री का लाइन लेके सर जस्ट छोटा पार्ट कट के निकल गया ना? हाँ, ये सामने वाला पोर्शन निकल जाएगा कट होके। ये सेक्शनल व्यू बना है, मतलब ये पोर्शन क्या हो गया, निकल गया। अभी आपको सिर्फ प्रोजेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, तो इसको प्रोजेक्ट करो जल्दी से, देखो। देखो यहाँ से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, ठीक है, इधर से प्रोजेक्ट कर लो इसको, और यहाँ से प्रोजेक्ट कर लो।
ठीक है, ये 2 और 4 को भी प्रोजेक्ट करो और ये 8 एंड 6 को भी प्रोजेक्ट करो। ओके, सो विल नेम द पॉइंट्स। बोलो इसका नाम, बोलो क्या रहेगा। अभी आप लोग एक्सपर्ट हो, बोलो। यहाँ से 3 आ रहा है, इसका नाम रहेगा 3 dash 3 3 double dash डबल डैश। यस, इसका नाम रहेगा 1 double dash। नहीं नहीं, ये 7 आ रहा है, अच्छा ये 7 है। 7 डबल डैश। ये 6 और 8 आ रहा है, देखो यहाँ से, इसका नाम रहेगा 6 डबल डैश 8 डबल डैश। ये 2 और 4 आ रहा है, देखो यहाँ से, इसका नाम रहेगा 2 डबल डैश 4 डबल डैश। और ये 1 और 5 आ रहा है यहाँ से, तो ये 1 डबल डैश 5 डबल डैश। ठीक है, अभी आपको ये बी जो है, बी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जो बी है ना यहाँ पे, इसको प्रोजेक्ट करो, यहाँ से बी को प्रोजेक्ट करो। सेवन थोड़ा नीचे आ गया अपना, ठीक है चलेगा। ये बी को प्रोजेक्ट किया और यहाँ से ए को प्रोजेक्ट करो, तो ये पॉइंट हम लोग का रहेगा ए डबल डैश। ओके, ये ब्लू में लिखता हूँ मैं, सॉरी। दिस पॉइंट नेम इज ए, this is your a double dash. Okay, this point, and this point which we are getting here, ये b को प्रोजेक्ट करो यहाँ पे, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा आपका b डबल डैश। आया समझ में, a डबल डैश b डबल डैश हो गया। और अभी आप यहाँ से डायरेक्ट प्रोजेक्ट करो ये P4 और 6 को, यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे P4 किधर आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट रहेगा आपका P4 डबल डैश, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपका, ये रहेगा आपका P6 डबल डैश। ठीक है, तो अभी ये जब भी ज्वाइन होगा कट होने के बाद में, ठीक है, तो ये ज्वाइन कैसा होगा, देखो ये ए से लेके P4, ठीक है, ये मैं डार्क लाइन में बनाता हूँ, ए से लेके P4, या रेड में बनाते हैं इसको, ए से लेके P4 ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, P4 से P6 ज्वाइन हो रहा है, ओके, और P6 से ये B ज्वाइन हो रहा है। देखो देखो ये जो रेड में बना है ना, ये इतना पोर्शन हम लोग का कट होके निकल जाएगा कोन का, और ये ऐसा दिखेगा, देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। डू यू एग्री इट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, और इसको ब्लैक में बना दो, ये सब पोर्शन दिखेगा इसमें। ठीक है, तो ये दिखेगा कोन का पोर्शन। इसको डार्क मत बनाना, क्योंकि ये कैसा कोन में एजेस नहीं रहता है, जनरेटर्स रहता है। हाँ समझ में, तो ये आपका जो कट आफ्टर सेक्शनल व्यू, दिस इज द सेक्शन। ओके, क्लियर, बोलो, आ गया समझ में? Yes, sir. अभी ट्रू शेप तो बना सकते हो ना, कि वो भी बनाओ? सर हाँ बोलो। ये जो आपने फ्रंट व्यू में बनाया है सेक्शन प्लेन, हम्म, तो उसमें ये P5 पे तो कट हो रहा है ना, मतलब 5 वाले पे।
अरे हाँ, सेक्शन यस यस यस, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट वो पैराबोला टाइप आ करेक्ट जाएगा करेक्ट ना। करेक्ट 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 करेक्ट, सॉरी सॉरी, यू आर राइट। मैंने एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया वहाँ पे, वो P5 पे भी कट हो रहा है, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे P5 डैश इधर भी कट हो रहा है, यू आर राइट। तो यहाँ पे फिर इधर भी आएगा, यहाँ से P5 को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना। P5 को कैसे लेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे 5, ये तो बराबर है ना, टॉप व्यू बराबर है। यस सर। टॉप व्यू में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है हम लोग ने अभी यहाँ से 5 पे प्रोजेक्ट किया, तो ये एक ही लाइन पे आ रहा है, तो ये P5 रहेगा आपका यहाँ पे, ये पॉइंट का नाम। और यहाँ से जब भी P5 को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये P5 आपका यहाँ पे आएगा, यू आर करेक्ट, इधर से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे जो है कट होने के बाद ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये P5 डबल डैश रहेगा यहाँ पे, ओके। तो आपका जो ये है वो यहाँ तक नहीं आएगा, ये ऊपर तक आएगा थोड़ा। तो ये ज्वाइन करते वक्त किससे ज्वाइन होएगा, ओके। नहीं बट पैराबोला जैसा नहीं आएगा, ट्राइंगल जैसा आएगा ना। ये कैसे हो रहा है आपका, पैराबोला जैसा आ रहा है क्या ये? पैराबोला अच्छा, जैसा आ वो रहा है। राउंड ये नहीं हो रहा ना, एकदम पूरा ज्वाइन नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। हाँ हाँ बराबर है, ये ऐसा आएगा, पैराबोला जैसा थोड़ा सा दिखेगा, यहाँ पे से ऐसा आएगा, करेक्ट। एक्चुअली मेरे भी उससे मिस हो गया आई साइड से, कि वहाँ पे P5 भी कट हो रहा है करके। तो आपका ऐसा आएगा फिगर का सॉल्यूशन, ओके। बोलो अभी और कुछ है इसमें डाउट? ट्रू शेप बना सकते हो ना? अरे बोलो, आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। यस सर। यस सर, यस बना सर। ट्रू शेप बना सकते हो कि वो भी बनाओ? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, ओके फाइन। और कौन सा सब में डाउट है, बोलो। सर आइसोमेट्रिक का सेकंड वाला। आइसोमेट्रिक का सेकंड। कौन सा बोला, आइसोमेट्रिक का सेकंड? हाँ हाँ सर। सर। शीट का प्रॉब्लम है क्या हो? हाँ सर। ओके एक सेकंड देखने दो। शीट नंबर कौन सा, 4 है? यस सर। ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग ने डिस्कस किया है, कॉन्सेप्चुअली आपको एकदम अच्छे से समझा ना क्या था इसका कॉन्सेप्ट? उसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना अभी? हेलो, अच्छा देखो नो सर। हाँ अभी ये वाले प्रॉब्लम में देखो, इसमें सबसे पहले आपको लेंथ, विड्थ और हाइट देखना है, ठीक है। तो लेंथ कितना है मेरे को बताओ, फ्रंट व्यू से लेंथ मिलता है, मैंने आपको बताया था, कितना है इसका लेंथ बोलो। यहाँ पे देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? सर 50। हाँ यहाँ से यहाँ तक 30 है, बराबर है रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक 30 है, 60। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 60 हो गया, ये 60 हो गया, बराबर है। और हाइट कितना है देखो, 50 + 10,
कितना हो गया, हाइट भी 60 है, बराबर है। तो फिगर का लेंथ हो गया 60, हाइट हो गया 60, बराबर है ना। और फिगर का राइट हैंड साइड व्यू दिया, विड्थ कितना है देखो जरा, विड्थ विड्थ कितना है बोलो। 45. 45 ना, 30 + 15 40 45 बराबर है, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, पहले पॉइंट ले लो एक, यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लो। ओके, इसको मैं ओ ले लेता हूँ। फिर मैंने आपको जैसा बताया, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो यहाँ से। ओके, वन हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ओ। उसके बाद क्या करेंगे बोलो, 30 डिग्री का लाइन ले लेंगे 30 दोनों तरफ। यस, इस तरफ 30 का लाइन ले लिया मैंने। ओके, और इस तरफ 30 डिग्री का लाइन बना दिया, ठीक है। ओके, अभी इसमें हम लोग को देखना, ऑब्जर्वर यहाँ पे ओ इधर है, ओ के लेफ्ट साइड में 60 है, मतलब यहाँ पे 60 है ओ के लेफ्ट साइड में, समझे कि नहीं। तो अगर ओ के लेफ्ट साइड में 60 है तो फिर ये 45 किस तरफ आएगा, ओके। ये 60 mm ओके कौन से तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना। लेफ्ट साइड, हाँ, तो राइट लेफ्ट साइड साइड में। में डाल दिया, और ये 45 ओके राइट साइड में रहेगा। देखो बराबर है कि नहीं बोलो, करेक्ट। और इसका हाइट Yes, कितना है, हाइट कितना है, 60 है, ठीक है। लेंथ राइट फ्रंट व्यू से मिलेगा ना। लेंथ भी 60 है, हाइट भी 60 है ना, देखो ना, लेंथ 60 है, हाइट 60 है। ये दोनों फ्रंट व्यू से मिलता है ना। हाँ, फ्रंट व्यू से मिल जाएगा, देखो ना, फ्रंट व्यू में ये 60 दिखा रहा है, और ये हाइट भी 60 है, देखो यहाँ पे, है ना। तो अभी आप क्या करो, ये बॉक्स कंप्लीट कर लो पहला, ये एक बॉक्स बना लो आप, ठीक है। ये पैरेलल टू ये बनाओ, ये पैरेलल टू ये वाला 60 बनाओ। ओके, ये 45 है यहाँ पे, 45 यहाँ से यहाँ तक समझो 45 है, इसको पैरेलल बनाओ, ठीक है। और ये इसको पैरेलल बनाओ, देखो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया डायग्राम में। ये 45 ये भी 45 का बना है पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। और ये 60 का बना है पैरेलल टू दिस लाइन, ओके, बराबर है ना। ये बॉक्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बनाया नहीं ना तो आपको सम नहीं आएगा। तो लेंथ विड्थ और हाइट का पहले बॉक्स बना लेने का हमेशा, ठीक है। ये सबने बनाया बॉक्स, बोलो बोलो। यस सर। ओके ओके, तो अभी इसमें फ्रंट व्यू अपना कौन से साइड में, पहले ये बताओ। ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, बराबर है। तो आपको क्या करना है, जैसा फ्रंट व्यू दिख रहा है मैंने आपको बोला वैसे का वैसे आप बना दो इसमें, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले डार्क लाइन से बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है अपने को, 50 mm यहाँ पे से पहले देखो, इधर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, कितना जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर कितना जाएंगे, 50 जाएंगे, बराबर है। देखो यहाँ से हम लोग ने 50 गए हम लोग यहाँ से ऊपर, करेक्ट, और यहाँ से भी 50 गए, बराबर है ना। फिर ये यस सर। हाँ, फिर आपको क्या करना है इसमें, अभी इसका सेंटर लाइन आपको मार्क कर लो, 60 का हाफ मार्क कर लो। तो 60 का हाफ बोला तो यहाँ पे आएगा, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, करेक्ट। तो ये सेमी सर्कल तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, रोम्बस बनाना पड़ेगा। तो ये कितना है, 30 है ना ऊपर यहाँ पे, बराबर है। तो आप क्या करो, रोम्बस जो बनाओगे एकदम लाइट प्रोजेक्शन लाइन से, इधर से मतलब इधर से ऊपर कितना रहेगा, 30 mm पे ये रहेगा ऐसा, बराबर है। यहाँ से 30 mm लिया है, ग्राउंड से 30 लिया मैंने, समझा ये आपको। देखो यहाँ Yes, से sir. रोम्बस बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए ना यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो ऊपर 30 नीचे 30 ऐसा ले लो, ओके। और इस तरफ 30 इस तरफ, तो यहाँ से ऊपर की तरफ में कितना गया, 30 गया। नीचे भी कितना जाना है अपने को, बोलो, 30 जाना है, राइट। हाँ, ऊपर भी 30 गया, नीचे भी 30 गया। हमें इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये यहाँ पे अभी आप क्या करो, इसको प्रोजेक्ट, अरे यहाँ से मैंने ये प्रोजेक्ट किया, यहाँ से 30 ले लो नीचे, ठीक है, और इसको पैरेलल बना दो। ओके, देखो रोम्बस कंप्लीट हो गया अपना। ये समझा ना क्या किया मैंने ऊपर की तरफ 30 लिया, नीचे भी 30 लिया, ओके। और फिर इसको आप एक्सटेंड करो, इसको 30 नीचे एक्सटेंड करो, और फिर इसको ज्वाइन कर दो ये लाइन को पैरेलल बना के, तो आपका ये रोम्बस कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, रोम्बस का शॉर्टेस्ट डायगोनल को ज्वाइन करने का, नहीं पहला लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा, ये वाला है, देखो ये रोम्बस का। रोम्बस कैसे बने करो बताओ ना। वापस बताओ, देखो पहले क्या किया मैंने, देखो अभी आप पहले सबसे पहले क्या करो, ये फिगर जो आपने बनाया था, बराबर है, तो उसका सेंटर मार्क किया क्या आपने, ये सेंटर मार्क करो पहला। टोटल 60 है ना, 60 का हाफ करो, तो ये 30 पे आया, ठीक है। अभी 30 mm आप ऊपर एक लाइन बनाओ, यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन बनाओ 30 का ऊपर, और यहाँ से नीचे जाओ 30 mm, ठीक है। आया समझ में, बोलो। यस सर। ऊपर 30 गया, नीचे 30 गया। अभी आप यहाँ से नीचे 30 mm जाओ, ओके, यहाँ से नीचे 30 mm जाओ, और यहाँ से नीचे 30 mm जाओ, ऐसा इधर से 30 जाओ, इधर से 30 जाओ, ठीक है। और ये वाले लाइन को ऐसा पैरेलल बनाओ, ये लाइन को ऐसा पैरेलल बना दो, ये ऊपर वाला जो लाइन है इसको पैरेलल बनाओ, समझा ये, बोलो। यस सर। ठीक है, तो आपका रोम्बस बन गया। अभी आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल को ज्वाइन करो यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसका लॉन्गेस्ट, तो सेंटर से पास होएगा आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल। ये थोड़ा फिगर ऐसा आएगा, देखो कहाँ मिलेंगे वो? ये जो है ना, ये ऐसा दिखेगा थोड़ा, ठीक है। यस सर। थोड़ा हम लोग ऐसा,
ले गया चलो 60 छोड़ दो बता रहा किसी के बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज आ रहा है, म्यूट कर। चलेगा ओके, सो वी हैव मेड द रोम्बस। रोम्बस का मैंने क्या किया है, देखो लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है बोलो, लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन करने के बाद शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट मिड साइड का मिड पॉइंट, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन किया, ठीक है। दूसरा शॉर्टेस्ट डायगोनल यहाँ पे है और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट बोला तो यहाँ पे आएगा, देखो ये जो लाइन है ना, ऊपर से मिड पॉइंट पे। तो हम लोग ने क्या किया, शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिया। बस इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर मार्क कर लो। यहाँ पे एक सेंटर आएगा, ये सेंटर C1 हो गया, ये एक और सेंटर आ गया C2। इसका जरूरत नहीं, ये सेंटर अपने को नीचे वाला सर्कल बनाने के लिए लगेगा, ठीक है। और दूसरा सेंटर कौन सा रहेगा, ये एक सेंटर हो गया समझो C1 आपका, ये एक सेंटर हो गया C2। और मैंने आपको बोला जो शॉर्टेस्ट डायगोनल रहता है, तो ये वाला एक सेंटर हो गया, ठीक है। ये हो गया C3 और ये एक और सेंटर रहता है C4, ये नीचे का सर्कल बनाने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, C1 पे कंपास को रखो, ठीक है। और यहाँ पे ये रेडियस ले लो, इधर से डिस्टेंस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपास में, और यहाँ पे आर्क टर्न करो, ऐसा यहाँ पे ऐसा आर्क बनाओ पहला वाला, ठीक है। कंपास से C1 को रखो यहाँ पे कंपास और यहाँ से यहाँ तक ऐसा आर्क बनाओ, ठीक है। अभी कंपास को C3 पे रखो, ठीक है। और इधर से इधर तक का डिस्टेंस ले लो, C3 से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से ऐसा आर्क बनाओ। ये आर्क बनाओगे तो ये यहाँ पे ऐसा ज्वाइन होएगा आके, देखो आया कि नहीं बोलो, यस सर। आया ना, वेरी गुड। ओके, अच्छा ऊपर वाला सर्कल आ गया। अभी आपको नीचे वाला सर्कल बनाना है, ऊपर वाला हम लोग ने बना लिया, एक और सर्कल दिख रहा है हम लोग को अंदर, तो ये सर्कल भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए अभी 20x20 का रोम्बस बनाओ। इसी रोम्बस पे क्या करो, आपने ऑलरेडी रोम्बस बनाया हुआ है, ठीक है। ये रोम्बस आपका है ना ऑलरेडी, तो इसी पे आप क्या करो, यहाँ पे 20 मार्क करो। 20 मार्क करोगे तो इधर किधर आएगा, ठीक है। यहाँ से 20 मार्क करो तो यहाँ पे किधर तो आएगा, देखो, ठीक है। फिर रोम्बस बना लो वापस से। ये क्या करोगे, इधर से 20 मार्क करो ऊपर, इधर से 20 मार्क करो, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रोम्बस बना लो वापस से, यहाँ पे से रोम्बस बना लो। ये 20 से बनाया, ऊपर भी 20 मार्क करो, नीचे भी 20 मार्क करो, ठीक है। ऊपर और नीचे 20 मार्क कर लिया। अभी यहाँ से रोम्बस बना लो, देखो ऐसा। तो ये रोम्बस मेरा बन गया, देखो देखो ऐसा रोम्बस बनाया, देखो मैंने, आया समझ में, बोलो आया, रोम्बस आया आपका 2020 का बनाया यस जल्दी। ये बनाने के बाद बोलो मेरे को हो गया तो। वो ऊपर वाला जो डायगोनल है ना, वो भी पास होएगा, इससे ही पास होएगा, ऐसा रहेगा, देखो।
ऐसे आ रहा है क्या, देखो जरा। देखो ये रोम्बस ऐसा दिखेगा, और ऊपर वाला जो डायगोनल आपने ड्रॉ किया था ना, वो इसके इससे भी पास होएगा। हो रहा है क्या? अरे बना है कि नहीं? पे बना रहे। बनाओ बनाओ। डन सर, आगे का बताओ। क्या बोल रहे हो? हो गया सर, आगे का बताओ। बना है ना, ओके। अभी क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डायगोनल जैसा मैंने बोला, लॉन्गेस्ट डायगोनल किया, शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल तो ये, शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। तो ये और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट किधर रहेगा? तो अभी शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट बोला तो यहाँ पे आ रहा है, देखो। देखो ये हो गया आपका सर ग्रीन। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा ना नीचे? देखो ना, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट मिला, देखो मेरे को ये वाला एक सेंटर मिला, देखो ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में? अभी ये वाला शॉर्टेस्ट डायगोनल है और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट बोला तो ये वाला रहेगा। तो इसका जरूरत नहीं, एक्चुअली हम लोग को एक ही सेंटर का जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सेंटर अपने को मिला, समझो C1 इसका, और दूसरा सेंटर समझो ये वाला है जो है C2। ठीक है, तो अभी क्या करने का, कंपास को यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे रखो C1 पे। ठीक है, C1 पे कंपास को रख के आप क्या करोगे, यहाँ पे से डिस्टेंस ले लो, इधर से लेके यहाँ तक का, C1 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लो, और पहला आर्क घुमाओ। यहाँ से आप जैसे आर्क घुमाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहला आर्क आएगा, देखो ऐसा। ठीक है, फिर दूसरा बार कंपास को यहाँ पे रखो, C2 पे, ये कंपास को यहाँ पे रखो, और यहाँ पे रख के आप दूसरा आर्क घुमाओ, तो यहाँ से लेके आपका आर्क नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, देखो ऐसा। ये आपका आर्क ऐसा आ रहा है, देखो। देखो ये ऐसा आया क्या, बोलो आ रहा है ये? Yes. आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अभी इसके बाद आप क्या करोगे पता मालूम है? कैसे चलेगा हम लोग कौन कौन से सेंटर लेना है? आपको देखो, आपको ये वाला बनाना है ना, ऊपर वाला सर्कल के लिए आपको ऑब्वियसली इसको सेंटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको सर्कल चाहिए तो ये सेंटर ही रहेगा ना, तभी तो यहाँ पे बनेगा। अभी अगर समझो शॉर्टेस्ट डायगोनल, ये वाला शॉर्टेस्ट डायगोनल है, ठीक है। अभी समझो मैंने यहाँ से ज्वाइन किया रहता, हम लोग ने क्या किया रहता, समझो यहाँ से जो है ये शॉर्टेस्ट डायगोनल से लेके यहाँ तक ज्वाइन किया रहता, ठीक है। तो अपने को एक और सेंटर मिलता था, कौन सा मिलता था सेंटर, बोलो जरा? ये वाला सेंटर मिलता था, बराबर है। तो ये सेंटर पे रख के अपना कर्व जो है वो कहाँ पे बनता था, यहाँ पे बनता था ऐसा, नीचे, समझे कि नहीं? तो अपने को नीचे तो कर्व नहीं चाहिए ना, और एक और सेंटर कहाँ पे आता था, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कंपास रखोगे तो आपका कर्व यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा। तो आपका सर्कल नीचे की तरफ बनेगा, अपने को नीचे सर्कल नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ हाफ सर्कल चाहिए, सेमी सर्कल चाहिए। आया समझ में अभी, बोलो? ओके ये सर। समझा? जब फुल सर्कल चाहिए होता तो करते ना? हाँ, फुल सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा, एक सेंटर यहाँ पे मिलेगा और एक सेंटर यहाँ पे मिलेगा, तो ये दो सेंटर को लेके नीचे का सर्कल बनाएंगे। बट अभी अपने को इसका जरूरत नहीं है, ऊपर वाला और ये सेंटर का, तो इसलिए मैंने उसका यूज ही नहीं किया। ऐसा समझ में, सिर्फ ऊपर वाला ओके सेमी सर्कल मैंने बना लिया, यहाँ से बना और यहाँ से बना ऐसा। ठीक है, फिर आप क्या करो, इधर से इधर तक ज्वाइन कर दो इसको, यहाँ पे डार्क दिखा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो। ठीक है, आया समझ में, बोलो? क्लियर है यहाँ तक? ओके।
यस सर। ओके, फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में एक और यहाँ पे सेमी सर्कल है ऊपर, ठीक है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहला जो सेंटर लाइन है ना इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो, ये सेंटर लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन को प्रोजेक्ट करो, ठीक है। अभी आप क्या करो, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्ट करने के बाद में ऊपर से 10 mm छोड़ो पहला इसको, 10 mm छोड़ने के बाद में एक ऐसा लाइन बना लो आप, यहाँ से ऊपर से 10 mm छोड़ो, आया समझ में। और ये लाइन को ऐसा पैरेलल लाइन बना लो, देखो ऐसा पैरेलल लाइन बना लो, ठीक है। मैंने क्या किया समझा आपको, ऊपर से 10 mm छोड़ा मैंने, यस सर। ऊपर से 10 mm छोड़ के ये पॉइंट मार्क कर लो। अभी यहाँ पे कैसे है, आपको रेडियस 15 का बनाना है, तो आप क्या करो, रेडियस 15 का रोम्बस बनाना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट से 15 mm के डिस्टेंस पे आप रोम्बस बना लो एक और, ठीक है। तो यहाँ पे से 15 mm का डिस्टेंस ले लो और यहाँ पे एक रोम्बस बनाओ वापस से, ये 15 mm के डिस्टेंस पे, ये 15x15 का, मतलब 15 रेडियस है ना, तो 30x30 का, इस तरफ 15 आएगा, इस तरफ 15 आएगा, ठीक है। ऊपर से 15 ले लो और यहाँ से ऊपर की तरफ भी 15 जाना है अपने को, मतलब 30x30 का रोम्बस बना रहे, समझा कि नहीं। यहां से मैंने ऊपर से 15 mm लिया है, ओके। ये 15 mm के डिस्टेंस पे मैंने मार्क किया है और दोनों तरफ 15-15 लिया, यहाँ से भी ऊपर 30 ले लो, ओके। यहाँ से भी सर 30, रोम्बस 30x30 का बनेगा ना तो? हाँ 30x30 का। ऊपर की तरफ भी 15 लो, ठीक है, ऊपर की तरफ 15 और फिर ये रोम्बस 30x30 का, देखो ये पैरेलल लाइन बना लो ऐसा। मेरे ख्याल से वो बॉक्स के ऊपर जाएगा ना, थोड़ा सा जा रहा है क्या बॉक्स के ऊपर, Yes, sir. यस। जा रहा है यस ना। सर। 5 mm जा पर। 5 mm ऊपर जाएगा बॉक्स के, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, क्या ना सर, ऊपर जाएगा तो? थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो, क्योंकि वो 10 mm है ना, 15 mm का है ना वो। तो अभी आप लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन कर लो फटाफट, जैसे आपको मालूम है, ठीक है। और फिर क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करो, ये जो है बराबर है। और यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिया मैंने, देखो शॉर्टेस्ट डायगोनल एंड ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करो, तो आपको सेंटर मिल गया, देखो यहाँ पे एक सेंटर मिला, ओके, और यहाँ पे एक सेंटर मिला। ये समझो आपका सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ठीक है। फिर आपका जो डायगोनल, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल में ये आपका सेंटर समझो C3 है, ओके, और ये सेंटर C4 है। तो अभी आपको कौन सा दो सेंटर यूज करना पड़ेगा, ये C2 को यूज करना पड़ेगा, C2। यहाँ पे आप कंपास पे रखो, कंपास को रखो, आ रहा है समझ में, हेलो, आर यू गेटिंग Yes. इट और नॉट। हाँ, C2 पे कंपास को रखो और यहाँ से यहाँ तक पहला कर्व बनाओ ऐसा, ठीक है। और फिर कंपास को C3 पे रखो, ये C3 है ना ऊपर, इस पे रखो और नेक्स्ट कर्व कहाँ से कहाँ तक बनाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाओ C3 पे रख के। तो ये आपका नेक्स्ट कर्व ऐसा आएगा, आया समझ में, बोलो। C3 से कहाँ तक का डिस्टेंस है कंपास में? C3 से लेके यहाँ Second तक का curve बनाने के डिस्टेंस लिए। लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो और फिर ये ऐसा आर्क घुमाओ यहाँ से ऐसा, ओके सर। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये फ्रंट व्यू में ज्वाइन दिख रहा है हम लोग को, तो इसको ज्वाइन कर दो आप,
यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। ये ज्वाइन किया हुआ है ना फ्रंट व्यू में, तो मैंने ज्वाइन कर दिया इसको। सर हाँ बोलो। वो जो आपने जो R15 बनाया है जो रेडियस वाला, सर वो 30 सेंटीमीटर पीछे आएगा ना? सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे वो में देखिएगा ना, वहां पर देखो वो जो बनाया ना वो पीछे आएगा ना? कौन सा बोल रहे हो? जो अभी आपने बनाया ना रोम्बस R15 वाला, हाँ, वो पीछे आएगा ना थोड़ा? वो एक्चुअली मतलब ये जो फिगर हम लोग ने बना है ना, वो पीछे मतलब यहाँ पे आएगा, वो एक्चुअली में ये जगह पे आएगा, इधर आएगा वो। हाँ सर वही बोल रहा हूँ, थर्टी हाँ, वो थर्टी पे वो आएगा। वहाँ पे आएगा। अभी मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे। एक्चुअली कैसा है कि अभी आपको समझो मालूम नहीं है कि कैसे बनाने का है, तो अभी हम लोग साइड व्यू पे जाएंगे, साइड व्यू देख के अभी हम लोग बनाएंगे, समझे कि नहीं? अभी हम लोग ने फ्रंट व्यू जैसा था वैसा सेम टू सेम बना लिया, समझा क्या, समझे क्या? तो अभी फ्रंट व्यू जैसा था वैसा बनाया, अभी हम लोग क्या करेंगे, साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू में जब भी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 15 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 mm है, ठीक है। ये 15 mm लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सीधा ऊपर बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ से बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या गए, 10 mm आगे गए। ये 10 mm दिया है आपको। 10 mm के बाद आपको नीचे जाना है, कितना नीचे जाना है, देखो यहाँ पे 10 mm नीचे जाना है आपको। तो ये 10 mm में नीचे गया, ठीक है। फिर मैं आगे थोड़ा सा 5 mm गया, ओके। 5 mm जाने के बाद में फिर उसके बाद ये हम लोग ने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ठीक है। तो ये साइड व्यू दिखा रहा है, देखो जैसा साइड व्यू है वैसा मैंने साइड में बनाया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये हाइट कितना है, देखो यहाँ का प्रोजेक्शन, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ, देखो ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन बना है समझो। तो ये कितना हाइट है, 30 mm का हाइट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ग्राउंड से 30 mm लिया यहाँ से, ओके, मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने फिर इसको ये किया, देखो ये 30 mm का है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे से ऐसा डार्क लाइन बनाया समझो, इसको डार्क कर दो, ठीक है। तो अभी मेरे को ये देख के समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये जो 30 mm का हम लोग को दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है, ये ऐसा सिलेंडर ऐसा प्रोजेक्टेड है, और ये जो सरफेस मैंने बनाया, ये एक्चुअली सरफेस यहाँ पे नहीं है, ये सरफेस कहाँ पे आना चाहिए, पीछे इधर आना चाहिए। आया समझ में? ये जो मैंने यहाँ पे बना है ना रोम्बस, वो एक्चुअली इधर नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उठा के मेरे को पीछे डालना है, देखो ये इधर, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअली किधर है, ये एक्चुअली पीछे है यहाँ पे। और ये जो मैं रोम्बस यहाँ पे बना रहा था वो यहाँ पे नहीं है, दिस पोर्शन इज एक्चुअली समवेयर ऑन द बैक हैंड साइड। देखो ये जो पोर्शन यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, मैं इसको कट पेस्ट कर रहा हूँ, देखो कट करके अपन इसको पेस्ट करके, अभी आप कट पेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन एक्चुअली उधर नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ पे था ये पोर्शन, समझे कि नहीं? देखो ये जो पोर्शन हम लोग ने यहाँ पे बनाया था ना, वो एक्चुअली इधर नहीं है, ये पोर्शन एक्चुअली कहाँ पे, ये जगह पे। अभी ये समझा आपको? बोलो। देखो ये एक्चुअली ऐसा है आपका फिगर, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जैसा पता कैसे चलता है कि कहाँ पे है। देखो तो ये फिगर एक्चुअली ऐसा है, देखो अभी समझ रहे हैं आपको? बोलो। यस प्लीज टेल, आर यू गेटिंग इट और नॉट नाउ? पीछे कैसे पता चला? ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर कुछ नो भी सर। नहीं है, ये जगह पे देखो
यहाँ पे कुछ नहीं, खाली है, मतलब साइड व्यू के यहाँ पे तो खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, समझे कि नहीं। ये जो सरफेस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा एक सरफेस रहेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक सरफेस रहेगा ऐसा, जहाँ पे एज है वहां से मैंने डार्क लाइन बनाया, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, जहाँ पे एज है वहां से हम लोग क्या करते हैं, डार्क लाइन बनाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसा डार्क लाइन आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक एक डार्क लाइन आएगा, जहाँ जहाँ पे एज है ना वहां से हम लोग क्या बनाते हैं, डार्क लाइन बना देते हैं। देखो देखो यहाँ पे अभी एज है, तो यहाँ पे एज है, तो यहाँ से हम लोग डार्क लाइन बनाएंगे, देखो ऐसा, देखो देखो यहाँ से हम लोग डार्क लाइन बनाएंगे ऐसा। तो ये कितना जाना है अपने को पीछे, 5 जाना है। ये कितना जाना है अपने को, 5 बनाना है पीछे, देखो ऐसा आ रहा है समझ में। देखो ये समझा आपको, ये 5 बनाना है, और ये लेंथ कितना रहेगा, ये लेंथ कितना जाएगा, जितना इसका ये रहेगा ना रेडियस, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, मतलब ये रोम्बस ड्रॉ करने के बाद ही आएगा ये। हम बस पीछे ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये रोम्बस एक्चुअली आपको पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि रोम्बस आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा। तो आपको पहले क्या करना है, ये साइड व्यू बना लो, और उसके बाद में ये रोम्बस आपको पीछे बनाना है, समझे कि नहीं समझे। और ये जो फिगर है, अभी ये फिगर कैसा, ये ऐसा आएगा। देखो ये जो सरफेस है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, ये ऐसा नहीं, इसके टेंजेंट पे आएगा ये। और ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा मालूम है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, इसके यहाँ से इसके टेंजेंट पे आएगा ये एक्चुअली ऐसा है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ प्रॉपर, ठीक है। मतलब आपको बेसिक आइडिया आ गया ना कि ये फिगर, ये इसका बेसिक आइडिया है ना। ये देखो यहाँ से एक डार्क लाइन ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। और ये जो है सर आइडिया बराबर चल रहा था, जब पीछे ले लिया तो सब मिक्सअप होता है। सर आपको पीछे बनाना ही पड़ेगा, वो नहीं तो वो नहीं आएगा। आपको ये जो है ना, ये एक्चुअली में ऐसा है, इसका टेंजेंट से इसको ऐसा आपको दिखाना है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा। सर हाँ बोलो। सर वो कंटिन्यूस सिलेंडर आएगा उतने तक, और 30 हाँ वो तक कंटिन्यूस सिलेंडर सिलेंडर है ना। हाँ, उधर पीछे भी और एक बार बनाना पड़ेगा, वैसे ही सेम फिगर, सिर्फ ऊपर यस वाला। यस यस यस, ये जो है ना, ये सेम आपको यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा आपको ऐसा कर्व सरफेस। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर्स है ना, सेंटर्स को कितना पीछे प्रोजेक्ट करोगे, 30 पीछे प्रोजेक्ट करके आपको जो भी सेंटर है वो यहाँ से आप बनाओगे, तो ये सिलेंडर आपका यहाँ पे ऐसा वापस आएगा, समझे कि नहीं। और ये जो है वो डार्क लाइन यहाँ पे नहीं आएगा, ये स्मूथ है ऐसा, ऐसा आएगा वो, समझ रहे हो। आपका फिगर दिखने में ऐसा दिखेगा। ये जो यहाँ पे आपने बना है ना रोम्बस, यहाँ पे एक और अंदर भी सर्कल दिखेगा आपको ऐसा। तो आपको सर्कल का सेंटर प्रोजेक्ट करने के बाद में अंदर एक और ये सेंटर प्रोजेक्ट करके एक और अंदर वाला ये बनाना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपका फिगर का Okay, सॉल्यूशन sir. एक्चुअली ऐसा आएगा। Is it okay or not? So we'll close the lecture. I think you Yes, have sir. one more lecture now. Yes sir. So submit the solution by today itself. Huh? Don't be late. Okay sir. हाँ सर, आप एक बार Okay. इसका अच्छे से करके भेज देना चाहिए। Yes क्या sir. बोल रहे Proper हो? solution. देखते हैं इसका सर प्रॉपर इसी का प्रॉपर सॉल्यूशन। सोल्यूशन। ओके ठीक है, देखते हैं। सर लेक्चर अभी अपलोड कर देना। हाँ हाँ, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय।